सत्ता की सूरत बदल गई है रातों रात। इस बयान के बाद कब सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सीएम कौन होगा ये एनडीए तय करेगा या फिर महागठबंधन तय करेगा, और नीतीश कुमार के लिए 5 सालों तक मुख्यमंत्री बने रहना। बयान आया नीतीश कुमार का कि सीएम पद पर मेरी दावेदारी नहीं है। इस बात को डिफेंड करना कि जिसको आप आतंक राज कहते रहे थे, जंगल राज कहते रहे थे, उसी लालू यादव के साथ मिलकर आप सरकार चला रहे हैं। चिराग पासवान सीधे तौर पे कह रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं तब वे एनडीए का हिस्सा नहीं है। कि नीतीश कुमार ने अगर ये कहा है कि सीएम पद पर हमारी दावेदारी नहीं है, तो बहुत हद तक संभव है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कोई और होगा, बीजेपी से होगा, नीतीश कुमार नहीं होंगे। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव में आज आप रातों रात देख रहे हैं। रातों रात ऐसा एपिसोड जहां हम आपको हमेशा से ऐसी खबरें देते आए हैं जो आगे जाकर के सत्ता परिवर्तन का सूत्रधार बनती है। भारत लाइव की टीम पूरे बिहार विधानसभा चुनाव पर लगातार नज़र बनाए हुए थी। किस तरह से क्या कुछ अपडेट है वो लगातार आप तक पहुंचा रही थी। साथ ही साथ भारत लाइव की जितनी भी भविष्यवाणी थी, सारी बातें जो है लगभग सत्य प्रतीत हुई। चाहे बात इनकमेंसी की बात हो, चाहे हाइपर लोकल लेवल पर जो है इनकमेंसी की बात जो है, जो विधायक का जो है वो परिवर्तन होने की बात हो। बहुत सारे नए चेहरे हैं इस बार सत्ता का बागडोर संभालेंगे। बहुत सारे जो नए जो चेहरे हैं इस बार बिहार विधानसभा भवन में अपनी धमक जो है उससे जी बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। सुमन, ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, और हमारे कार्यक्रम का नाम ही है रातों रात। तो हम यूं ही कुछ नहीं कहते, हम भी यूं ही कुछ नहीं कहते। अगर हमारे कार्यक्रम का नाम है रातों रात, तो ये मानकर चलिए कि रातों रात क्या हुआ है बिहार की सियासत में, बिहार में, वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। तो देखिए भूचाल कैसे आ गया है बिहार की सियासत में। भूचाल इस तरह से आ गया है कि बयान आया नीतीश कुमार का कि सीएम पद पर मेरी दावेदारी नहीं है। सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ बिहार में। एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार वापस आ गई, बहुमत मिला एनडीए को। सत्ता की सूरत बदल गई, सत्ता की सूरत बदल गई है रातों रात इस बयान के बाद। और बीजेपी के अंदर खाने से जो खबर है वो खबर यह है कि बीजेपी के अंदर खाने अब चर्चा होने लगी है। बीजेपी के बड़े नेता भले ही कह चुके हों कि सीएम नीतीश कुमार बनेंगे, सीटें चाहे जिसकी जितनी आए, लेकिन अब तो सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही कह दिया कि भाई मेरी दावेदारी नहीं, ये फैसला एनडीए को लेना है। दर्शकों से हमारा सवाल है और आपसे भी मेरा सवाल है, आपने कब सुना नीतीश कुमार ने कभी ये कहा हो, चाहे वो महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े, महागठबंधन के साथ उनको बहुमत मिला हो, बीजेपी के साथ उनको बहुमत मिला हो, कब सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सीएम कौन होगा ये एनडीए तय करेगा या फिर महागठबंधन तय करेगा? ये नीतीश कुमार ने पहली बार बयान दिया है। ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि सीटें कम है सरकार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही रहेंगे, सरकार के मुखिया रहेंगे, लेकिन हैसियत छोटी रहेगी नीतीश कुमार की बीजेपी से। जो उनकी सीटें हैं वो तकरीबन आधी है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए ये कांटों भरा ताज होगा, तो संभवतः सीएम नहीं बनना चाहेंगे। एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, रातों रात कैसे सत्ता की सूरत बदल गई है। सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से रहे हैं, सीए और एनआरसी को लेकर अलग हुए पवन वर्मा, राज्यसभा के सांसद रहे हैं जेडीयू के, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी सलाहकारों में रहे हैं। अगर आप चुनाव की ही बात कर रहे हैं तो ये 2020 का चुनाव था, थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाइए, 2015 के विधानसभा चुनाव में जाइए। पवन वर्मा की भूमिका बेहद अहम होती थी। तब नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं था, नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल था इस बात को डिफेंड करना कि जिसको आप आतंक राज कहते रहे थे, जंगल राज कहते रहे थे, उसी लालू यादव के साथ मिलकर आप सरकार चला रहे हैं। और पवन वर्मा हर आरजेडी की तरफ से, मनोज झा और पवन वर्मा जेडीयू की तरफ से 2015 के विधानसभा चुनाव में डिफेंड करते थे। तो पवन वर्मा भले ही यहाँ जेडीयू में नहीं है, लेकिन पवन वर्मा ने यह कहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। वो शख्स जो नीतीश कुमार का इतना करीबी रहा हो, भले वो जेडीयू में हो ना हो, लेकिन वो बात कह रहा है तो यूं ही नहीं कह रहा है, वो नीतीश कुमार को बेहतर जानता है। और शाम होते होते देखिए ये बयान सामने आ गया, तो ये बयान यूं ही नहीं है। अब रातों रात और क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। एनडीए में, बीजेपी और जेडीयू में नहीं, एनडीए में, पूरे एनडीए में खलबली है। सफाई देनी पड़ रही है एनडीए के सहयोगियों को, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को सफाई देनी पड़ रही है कि भाई जिस तरह से टूट की खबरें आ रही है कि हम टूट जाएंगे, वो नहीं होने वाला, हम नीतीश कुमार के साथ हैं। एक बयान मैं आपको सुनवा देता हूं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के करीबी नेताओं में से हैं। उन्होंने
बयान दिया है कि लगातार कई पत्रकार मित्रों अभिभावकों का गठबंधन को लेकर मुझे फोन आ रहा है। पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि किसी भी कीमत पर हम एनडीए छोड़कर किसी और के साथ नहीं जा रहे हैं। हमारे नेता जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में थी और हम उसके साथ हैं और जब तक प्राण है तब तक उसके साथ रहेंगे। तो रातों रात ये बदल गई है बिहार की सियासत, इतना बड़ा बदलाव बिहार की सियासत में, और ये मान कर चलिए, दावे के साथ हम कर रहे हैं, बहुत जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं। जो लोग नीतीश कुमार को समझते हैं वो हमारा यकीन करेंगे कि नीतीश कुमार ने अगर ये कहा है कि सीएम पद पर हमारी दावेदारी नहीं है तो बहुत हद तक संभव है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कोई और होगा, बीजेपी से होगा, नीतीश कुमार नहीं होंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एनडीए भी इन सारी बातों को जो है, सारी स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से जानती है। तभी जो है एनडीए के बाकी जो घटक दल है उनके साथ भाजपा की जो है आज मीटिंग होनी है। इसमें जो है आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है, 122 सीटों का जो जादुई आंकड़ा है, उससे तो आपको बात करें तो एनडीए ने तो छू लिया, लेकिन क्या कुछ होगा जब नीतीश कुमार इस बात से पीछे हट गए। कांटों का ताज जो है सर पर लेने से नीतीश कुमार इस बार पीछे हट गए, बाउंस बैक हो गए। समझिए ना कितनी बड़ी बात है। पूरे चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ही और लोजपा और नीतीश कुमार की इस बात की ही टक्कर थी कि लोजपा सीधे तौर पे ये कह रही थी, चिराग पासवान सीधे तौर पे कह रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं तब वे एनडीए का हिस्सा नहीं है। इसी शर्त के साथ अलग हुई थी। दर्शकों को हम एक बात और, हम जिनका प्यार, सहयोग और समर्थन लगातार हमको मिल रहा है वो इसी वजह से मिल रहा है कि हम एक विश्वसनीय संस्थान हैं, एक विश्वसनीय चैनल हैं और हम यूं ही कुछ नहीं कहते। तो दर्शकों को हम जो खबर दिखा रहे हैं वो क्यों दिखा रहे हैं उसका आधार मैं आपको बता देता हूं। बिहार में जो कुछ भी चल रहा था रिजल्ट आने के बाद और जिस तरह का घटनाक्रम रहा है चुनाव परिणाम आने के बाद, वो सामान्य नहीं था। एक एक करके मैं गिना देता हूं। देर रात 10 नवंबर को देर रात बहुमत मिलता है, यानी कि चुनाव के नतीजे सामने आते हैं और यह तय होता है कि बहुमत एनडीए के पक्ष में है। 125 सीटें एनडीए को, 110 सीटें महागठबंधन को, बाकी अन्य को। अन्य में लोजपा भी है, बसपा भी है, एआईएमआईएम भी है और एक निर्दलीय भी है। तो यह तय हो गया कि बिहार में सरकार एनडीए की बनेगी। बीजेपी खेमे में जश्न था, बीजेपी खेमे में भाजपाइयों का भांगड़ा था। दिल्ली में जश्न हुआ, दिल्ली में पीएम मोदी ने कहा कि सीएम तो नीतीश ही बनेंगे, लेकिन जेडीयू दफ्तर में खामोशी थी। बहुत हो हल्ला नहीं था जेडीयू दफ्तर में। जो नज़ारा आरजेडी दफ्तर के बाहर था तकरीबन वही नज़ारा जेडीयू दफ्तर के बाहर था, क्योंकि अब चुनाव जीते हैं तो थोड़ा जश्न तो होगा। कार्यकर्ताओं की भीड़ थी जेडीयू दफ्तर के बाहर, पार्टी के कोई बड़े नेता नहीं पहुंच रहे थे। मैंने संजय सिंह को देखा, राजीव रंजन प्रसाद को देखा, और मेरी जो जानकारी है पार्टी के कोई बड़े नेता पहुंचे नहीं। नीतीश कुमार 18 घंटों तक चुप रहे। उनको मुख्यमंत्री बनने से कौन रोक सकता है? जब बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुनाव से पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, बहुमत मिला उनके गठबंधन को, सीटें भले ही उनकी कम आई हो, जिस व्यक्ति को बहुमत मिला हो, मुख्यमंत्री बनना हो, वो व्यक्ति 18 घंटों तक चुप रहते हैं। उसके बाद एक ट्वीट करते हैं। ये सब कुछ भी नहीं था। 4 घंटे हम कल रात में, देर रात मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा, हम भी थे वहां पर, हमारे दूसरे सहयोगी भी थे मुख्यमंत्री आवास के बाहर। मुकेश सहनी के साथ मीटिंग होती है, वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ, संजय झा के साथ, विजय चौधरी के साथ नीतीश कुमार की मीटिंग होती है और 4 घंटे तक मीटिंग चलती है। और मुकेश सहनी चकमा देकर निकल जाते हैं मीडिया कर्मियों को, और बाकी जो नेता निकलते हैं विजय चौधरी और संजय झा, वो कहते हैं कि देखिए बैठक नहीं थी, ऐसे ही था और सब कुछ अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। तो रातों रात बिहार की सियासत बदल गई है और शायद सत्ता की सूरत भी बदलने वाली है। क्यों हम ये कह रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से हमने समझाया है कि पीछे क्या होता रहा। और उसके बाद देखिए नीतीश कुमार की चुप्पी रही, जेडीयू दफ्तर का नजारा कुछ और रहा। तौर पर देखिए ना, जिस तरह से नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए थे, ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव भी लगातार चुप्पी साधे हुए थे। ये दो बिहार के कदावर नेता अलग अलग खेमे से, एक दूसरे के विरोधी, एक जो जिनका गठबंधन था, एनडीए की हम बात कर रहे हैं, वो जीत करके भी आ रहे हैं, बहुमत में भी है। एक आखिरी बात मैं कह देता हूं। देखिए बिहार जैसे बड़े राज्य में बहुमत से, जादुई आंकड़े से सिर्फ 3 सीटें ज्यादा हैं एनडीए की। ऐसे राज्य में 3 सीटों के सहारे, यानी बहुमत से 3 सीटें आपकी ज्यादा है, आप 5 सालों तक सरकार चला पाएं, बहुत मुश्किल है। और नीतीश कुमार के लिए 5 सालों तक मुख्यमंत्री बने रहना और भी मुश्किल है। नीतीश कुमार सरकार में इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते, ये सब लोग जानते हैं। तो आपकी सीटें बीजेपी से आधी होगी और आपको इंटरफेरेंस नहीं पसंद होगा। बीजेपी तो आपको अपने हिसाब से ट्रीट करेगी, आप भले सीएम रहेंगे और आपको ये मंजूर नहीं होगा तो फिर तो आप
नहीं रह पाएंगे मुख्यमंत्री। जी। ठीक है ना। तो इस तो नीतीश तरफ कुमार ये से- समझते हैं कि पेचीदगियां क्या हैं, हमको दिक्कत क्या क्या आ सकती है, संभवतः इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है कि भाई सीएम पद पर मेरी दावेदारी नहीं है। हो सकता है वो दावेदारी पूरी तरह से छोड़ दें, और क्या होता है वो देखना होगा। लेकिन अभी तक जो बयान है उस बयान के मायने यही निकाले जा रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद भी असमंजस की स्थिति में है, शायद नहीं बनना चाहते सीएम। तो कहीं ना कहीं ये तो आज सुबह की शुरुआत हुई है, सुबह की धमाकेदार शुरुआत हुई है, लेकिन भारत लाइव की टीम जो है लगातार अभी से पूरे क्षेत्रों में मौजूद है, हर जगह हर पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद है। तो जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम लगातार आप तक पहुंचाएगी। तो बने रहिए भारत लाइव के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।